नमस्कार, मैं हूं दीपिका शर्मा और आप देख रहे हैं क्राइम तक। अगर आपके घर में कोई नौकरानी है या कोई भी सर्वेंट है तो ये खबर आपके लिए है। आपको सावधान रहने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि ऐसा ही मामला उत्तर प्रदेश से सामने आया है, जहां पर एक बुजुर्ग की लाश उसके घर में पाई गई है। ये मामला उत्तर प्रदेश के झांसी का है, जहाँ पर एक बुजुर्ग जो कि करोड़पति बुजुर्ग है, उसकी लाश उसके घर में सड़ी गली हालत में पाई गई है। वो बैंक से रिटायर्ड हैं, 72 साल उनकी उम्र है। शंकर लाल कुशवाहा उनका नाम है। इन्होंने बैंक से रिटायरमेंट ली थी कुछ साल पहले और अपने घर पर ही रहते थे, लेकिन ये अपने परिवार से दूर एक दूसरे घर में रहते थे। दोनों के बीच में जो मनमुटाव थे उनके बीच में और उनके परिवार के बीच में काफ़ी ज़्यादा थे, जिस वजह से वो दूसरे घर में उन्होंने रहना शुरू किया था। पूरा मामला क्या है वो मैं आपको बताती हूँ। झांसी शहर के बॉर्डर पर एक बसे छोटा सा गाँव है, डेली गांव, ये उसका मामला है, जहां पर शंकर लाल एक दूसरे घर में रहते थे, अपने परिवार से अलग। भरा पूरा परिवार था, लेकिन ये अलग रहते थे। बैंक में असिस्टेंट मैनेजर थे, लेकिन उससे उन्होंने 2008 में रिटायरमेंट ले लिया था। और उसके बाद जहां वो अपने बीवी बच्चों के साथ रहते थे, उसी घर में एक संस्थान खोली थी उन्होंने, जिसमें वो गरीब लोगों का भला करते थे, उनके लिए सेवा करते थे। तो उसके चलते कुछ लोग उनके घर पर भी आते थे उनसे मदद मांगने के लिए, या अपना कुछ भी जो उनका दुखड़ा होता था वो उन्हें सुनाने के लिए। अब ये चीज़ उनके जो परिवार वाले हैं वो उनको रास नहीं आती थी। उन्हें लगता था कि क्या रोज़ रोज़ कोई भी घर पर आ जाता है। इस चीज़ से उनके घर में बहुत ज़्यादा विवाद होने लगे, काफ़ी लड़ाई होने लगी, घर वाले ऐतराज़ जताने लगे। अब इससे शंकर लाल को काफ़ी ज़्यादा परेशानी होने लगी, क्योंकि जब वो रिटायर्ड हो गए थे तो उनका यही सपना था कि वो गरीबों की मदद करें, उनकी सेवा करें, लेकिन उनके घर वाले इस चीज़ पर ऐतराज़ जता रहे थे। इस वजह से वो अपना घर छोड़कर दूसरी जगह चले गए, डेली गाँव, जहाँ पर उन्होंने अपना घर लिया और वहाँ पर अलग रहने लगे। इसके बाद जो घर परिवार वाले थे उनसे उन्होंने नाता तोड़ दिया था, ना कोई फ़ोन कॉल, ना कोई मिलना, सब कुछ एकदम बंद था। उसके बाद जब वो नए घर में आए तो तमाम ज़रूरतें वाली चीज़ उन्हें चाहिए थी, वो लेकर आए, लेकिन क्योंकि उनकी उम्र ज़्यादा थी तो उन्होंने एक अखबार में ऐड डलवाया कि उन्हें एक सर्वेंट की ज़रूरत है, यानी कि कोई नौकर या नौकरानी की उन्हें ज़रूरत है। उसके बाद उस ऐड के चलते एक सीमा नाम की नौकरानी उनके घर आती है। सीमा के 2 बच्चे भी हैं, तो ये उस घर का काम करती है। लेकिन अब होता ये है कि इस दौरान जो शंकर लाल है उनकी हत्या कर दी जाती है। अब जो सीमा है उस पर बेटी का आरोप है, यानी कि शंकर लाल की बेटी ने ये आरोप लगाया है कि सीमा ने उनके पिता को प्यार में फंसाकर ये तमाम चीज़ें की हैं। उन पर आरोप लगाए हैं कि उन्होंने पहले अपने जो पिता है उनका मकान हड़पा है, उसके बाद गहने बनवाए हैं। जो 1 करोड़ का मकान था, जिस मकान में वो रह रही थी, उसे 50 लाख में बेचा है और वो पैसे अपने पास रखे हैं। तो पूरे का पूरा जो शक है वो उस नौकरानी पर है। नौकरानी ने शंकर लाल से एक बीमा पॉलिसी भी बनवाई थी, जिसके पैसे सीमा को मिले। इसके अलावा जब एक घर में वो लोग रह रहे थे तो वो अपने बच्चों को भी वहीं ले आई थी। जो सीमा के 2 बच्चे थे वो उसी घर में रहने लगे थे, और वहाँ के जितने भी आस पड़ोसी थे वो सब ये जानते थे कि शंकर लाल की जो पत्नी है वो सीमा है, बल्कि वो एक नौकरानी थी। सीमा ने खुद ये चीज़ आसपास फैलाई थी कि वो उसकी पत्नी है, ताकि वो पॉलिसी का पैसा ले सके। उसने गहने भी बनवाए ताकि वो उन्हें अपने पास रख सके। वो मकान भी बेचा और उसके आधे पैसे उसने अपने पास रखे। तो ये तमाम आरोप जो शंकर लाल है उनकी बेटी ने सीमा पर लगाए हैं कि उसने प्यार में फंसाकर उसके पिता की जान ली है और साथियों के साथ मिलकर ये हत्या की गई है। उसके बाद पुलिस का भी ये कहना है, क्योंकि जब वो मौके पर पहुंचे थे, क्योंकि लाश जो है वो सड़ी गली मिली थी और जिस तरीके से पाई गई थी, तो उन्हें भी ये लगता है कि शायद ये हत्या हो सकती है। और क्योंकि जो नौकरानी सीमा है वो मौके से फ़रार है और घर में जो सामान है थोड़ा बहुत बिखरा हुआ मिला है, और जो चीज़ें हैं यानी कि जो घर है वो भी बेच दिया गया है, जो गहने हैं वो भी वहाँ पर नहीं पाए गए हैं। तो ये तमाम चीज़ें कहीं ना कहीं कोरिलेट हो रही हैं, जिसके चलते ये पाया जा रहा है कि सीमा ने प्यार में फंसा कर शंकर लाल के पैसे हड़पे हैं, ज़मीन हड़पी है, मकान लिया है, बीमा पॉलिसी के पैसे लिए और वहाँ से वो फ़रार हो गए। फिलहाल पुलिस यही जांच कर रही है कि सीमा कहाँ है, सीमा को पकड़ा जाए, क्योंकि उसके आसपास कोई और नहीं रहता था। शंकर लाल वहाँ पर अकेले रहते थे। तो ये तमाम चीज़ें कहीं ना कहीं कोरिलेट करने के बाद पुलिस जो अपडेट लेकर आएगी वो हम आपको ज़रूर बताएंगे।